Good morning, students. Today we will read supplementary chapter 8 Jalebi. This is written by Sophia Panther. Okay. In this chapter, you will read how a boy who was too much uh, feared of God. Okay. Why? Because he spent his fees money to pay the cost of jalebi. Okay, so take out your book and read this chapter. Okay, see them. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambalpur, now called Atak. Means there was a boy who was in 5th standard, in 5th class, and it was the government school. Okay, Kambalpur, now it is in Atak. Understood? One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. एक दिन वह बच्चा स्कूल अपने फीस मनी के साथ गया जो कि उसके पैकेट में थी. ओके. When I got there, I found that the teachers who collect the fee, Master Ghulam Mohammed, was on leave. और जैसे ही उस दिन वह फीस डिपॉजिट करने के लिए जाता है, देखता है कि उसका जो क्लास टीचर है वो गुलाम मोहम्मद अपसेंट थे. एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. और जो फीस थी वह अब अगले दिन जमा होने वाली थी. Although the day the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. In the school, the coins were in his pocket, but he was out of the school. The coins were clicking विथ ईच अदर. ओके, यानी एक बार की बात है कि एक जो बच्चा था अटक का था, उसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ और वह अपनी स्कूल फीस पे करने के लिए ले गया था. लेकिन उस दिन उसके जो क्लास टीचर गुलाम मोहम्मद थे वो अपसेंट थे, इसलिए फीस जमा नहीं हुई. वह फीस अब अगले दिन कलेक्ट होने वाली थी. जो पैसा था वो बच्चे के पैकेट में पड़ा हुआ था और पूरे दिन जब तक वह स्कूल में था तब तक था. जैसे ही वह घर से स्कूल से बाहर निकलता है, जो सिक्के हैं वो पैकेट में खनकने लगते हैं. ओके, ऑल राइट. कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल आर गो खनक खनक. मीन्स जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सिक्के आपस में टकराते हैं तो उनसे आवाज़ आती है खनक खनक. तो कहता है कि डोंट टॉक, बात मत करो, बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक. वन कॉइन सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. मीन्स जैसे ही वह आगे बढ़ता है रास्ते में तो एक कॉइन्स जो था उससे कुछ कहता है, मतलब खनकता है. उसके दिमाग में एक बात आती है क्या कि दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द खड़ाऊ इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. मीन्स वह दिखाता है कि एक जो हलवाई की दुकान है वहाँ पे जो कढ़ाई उसमें से एकदम गरम गरम जलेबी निकलती और वह पैसा कहता है कि इस पैसे का यूज़ तुम जलेबी खरीदने के लिए कर लो. ओके, जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम. और वह कहता है कि जिसके पॉकेट में पैसा है वही जलेबी खा सकता है और कोई नहीं खा सकता. यानी दोज हु हैव मनी इन देयर पॉकेट, he or she is allowed to eat the jalebis. Okay, and money isn't for nothing, और money और कुछ के लिए. It means money is the
things by which you can purchase jalebi. Okay, money is meant to be spent and only they spend it who like jalebi. मनी का मतलब यह होता है कि उसे खर्च करना, और खर्च वही करता है जिसके पास पैसा। मीन्स द कॉइन्स वाज टेलिंग फ्रॉम हिज पॉकेट मनी इज मेंट फॉर परचेजिंग and those who have money they only can purchase the sweet. Okay, so you have money in your pocket, that's why it will be possible for you to purchase jalebi. Understood? See, look here, you 4 rupees. I said to them, I am a good boy, don't misguide me or it wouldn't be good for you. So he told, यानी जो बच्चा है उस मनी से, उस रुपयों से जो खनक रहे थे उसे कहता है कि मुझे डिस्गाइज मत करो। ओके, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार एज सीन। मुझे घर पे सारी चीज़ें मिलती हैं और मैं समझता हूँ कि जो बाहर के पैसे खर्च किए जाते हैं वो एक सीन है, एक अच्छा काम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं इस पैसे को स्पेंड नहीं कर सकता। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और इसके सिवाय वह भी कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे फीस के पैसे हो और जो स्कूल के फंड हो, इसलिए मैं तुम्हें वेस्ट नहीं कर सकता। इफ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू Master Ghulam Muhammad in school tomorrow and after that to Allah Mian at Qiyamah. बच्चा कहता है कि यदि मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो मैं अपना चेहरा स्कूल में गुलाम मोहम्मद को, अपने मास्टर को कैसे दिखाऊंगा, और अल्लाह मियाँ जो गॉड है वो इसके लिए मुझे माफ़ नहीं करेंगे। यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन गुलाम मोहम्मद gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgot to let you steal the last bell ring. और तुम्हें पता है कि गुलाम मोहम्मद कितना स्ट्रिक्ट है, उन्हें पता चलेगा तो बेंच पे खड़ा करा देंगे और वह भूल जाएंगे कि मैंने किसी बच्चे को डेस्क पे पनिश किया है, और तब तक खड़ा कराएंगे जब तक कि छुट्टी ना हो। Okay, so it's best you to stop chewing at my ears like this and let me go home instead. इसलिए जो मनी बच्चा है वो मनी से कहता है कि इसलिए खनकना बंद करो। चीविंग मतलब चबाना, मतलब कहना, यानी तुम लोग खनकना बंद करो, मुझसे डिस्गाइज मत करो और मुझे सीधे घर जाने दो। ओके, Miss, in this paragraph you have read the boy was talking with the money. The money were telling him you have to purchase jalebi. Okay, but the boy was telling, if I spend the money, what will happen with me from my class teacher Ghulam Muhammad? Okay, if I spend, if he know, okay, he will stand on the bench till the last bell will ring. Okay, and I am the good boy of my family, that's why it is not possible for me to do these activities. Okay, so stop clicking and state I want to go home. Understood? Next, the coins disliked with what I had said so much that all of them began to speak at the same time. जो पैसे थे अब उससे निराश हो गए और सभी पैसे आपस में खनकने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। जैसे आप जा रहे हैं तो पॉकेट में पैसा है, सिक्का, तो ऐसे बजाते हुए जाते हैं, है ना, कितना अच्छा लगता है, वाह पैसा है ना। मन करता है कि दुकान पे जलेबी है, खरीद लें, खा लें। छोटे बच्चों को देखा हो तो वही कह रहा है कि देयर वाज सच ए क्लैमर that possibly in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. मिस कह रहा है कि जो क्लैमरस था,
जो सजावट थी, जो मीठे की दुकान थी, वो उसे अफेक्ट कर रही थी। कह रहा है कि देयर वाज सच ए ग्लैमर दैट पॉसिबली इन द बाजार स्टेयर मीन्स अफेक्टेड हिम टू मच। ओके, आईज वाइड विद सरप्राइज, और उसकी आंखें थी जो देखकर चारों तरफ सरप्राइज हो जाते हैं। ओके, एट मी एंड माई पॉकेट, मेरे तरफ, मेरे पॉकेट की तरफ, कि व्हाट ही इज डूइंग। बच्चे देखिए खनकाते हैं तो दुकानदार सोचता है कि हो सकता है बच्चा खरीदारी करने के लिए आया हो। ठीक है, द कॉइन्स ऑफ दोज डेज, द wretched things made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they were silent. अब क्या करता है, जैसे ही खनकते हैं उससे उस पैसों को अपनी मुट्ठी से कस के पकड़ लेता है, और फिर पैसे क्या करते हैं, खनकना बंद कर देते हैं, और वह स्ट्रेट घर की ओर चला जाता है। इन द लास्ट he grabbed all the coins in his fist tightly so that they cannot cling. Okay, and he returned to his house silently. Understood? Again, after taking a few steps, I loosed my grip immediately. The oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to state us instead." और जैसे ही वह अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा ढीला करता है, फिर उसमें से एक सिक्का जो है खनकने लगता है, और उससे कहता है, क्या कहता है कि हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू, यानी हम तुमसे कुछ बातें कहना चाहते हैं। ओके, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेट अस इंस्टीड, और तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। ओके, टेल मी ऑनेस्टली नाउ, तो बच्चा कहता है कि मुझे ऑनेस्टली बताइए, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबी, क्या तुम गर्मा गर्म जलेबी खाना पसंद नहीं करते हो? जो सिक्के हैं वो पूछ रहे हैं। एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर ए डे, वजंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, अगर मन कर रहा है तो इन पैसों को हमें खर्च करके जलेबी परचेज कर लो, और कल तुम्हें स्कॉलरशिप मनी मिलेगी ना, उस पैसे को यूज कर लेना फीस देने के लिए, फंड देने के लिए। स्वीट विद द फीस मनी, फी विद द स्कॉलरशिप मनी, जो फीस मनी है उसे जलेबी में स्पेंड कर दो, और जो स्कॉलरशिप मनी है उसे फीस मनी दे देना। एंड ऑफ स्टोरी, और इस स्टोरी को खत्म करो। खिस्सा खत्म पैसा हजम, जो खिस्सा खत्म हो जाएगा पैसा हजम हो जाएगा। मीन्स द ओल्ड कॉइन्स वर टेलिंग विद द बॉय, यू डिडंट वांट टू ईट जलेबी, you have a chance to pay your fees. How? Tomorrow you will get the scholarship money and you will pay the fee and fund of your school. But today you spent me to purchase jalebi. Okay? So the fees money with for the jalebi and scholarship money for the fees money. Okay? So, किस्सा खत्म पैसा हजम, दिस इज द स्टोरी। What you are saying isn't right, I replied, but isn't that wrong? Listen, either listen, stop blabbering and let me think. तो बच्चा कहता है कि हाँ हाँ सही कर रहे हो, लेकिन मुझे सोचने का मौका दो। ओके, आई एम नॉट ए कॉमन sort of boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. तो बच्चा कहता है कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने दे, मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ कि जो बिना सोचे समझे कोई काम कर ले, इसलिए कुछ पल के लिए सोचने दो। वह सोचता है और कहता है कि जलेबी एक कॉमन बॉयज के लिए नहीं। कह रहा है देखिए कि दीज जलेबीज आर नॉट नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज, यानी वो उन कॉमन जलेबियों की तरह नहीं है। दिस इज द क्रिस्पी, मतलब कड़ी कड़ी,
फ्रेश एंड फुल ऑफ सिरप, जिसमें क्या है, शोरबे लगे हैं, सिरप है, रस्से हैं, रसदार जलेबी है। Miss, he was thinking, wow, this is fresh, crispy, and syrup jalebi. And no one will purchase it just like me. I have the money, and it's opportunity for me to purchase these jalebis. My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. लेकिन उसके जैसे ही वो सोचता है, उसके मुख में पानी आ जाता है। To be swept away so easily, और वह इजीली रूप से उसे छोड़ नहीं सकता था। It was not possible for him to forget about jalebi. In school, I was among the most promising student in the 4th standard exam. I had even won a scholarship of 4 rupees a month. और वह बताता है कि जब मैं क्लास 4th में था तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर था, जिसके लिए मुझे 5th स्टैंडर्ड में 4 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, सो आई एंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज। और इसके सिवा वो कहता है कि मैं एक प्रेस्टिजियस फैमिली से हूँ, एक फेमस परिवार से हूँ, एक सभ्य परिवार से हूँ, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ओके, आई हैड नेवर वंस बिन बीटेन सो फार, और कभी मैं जीवन में पीटा नहीं गया हूँ, पनिश नहीं किया हूँ। ऑन द कंट्ररी, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, लेकिन जो मास्टर साहब हैं औरों को तो पीटते हैं, हमें कभी पनिश नहीं करते। ओके, फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबी, और ऐसा प्रेस्टिजियस, ऐसा जो ख्याति प्राप्त बच्चा एक मार्केट में खड़े होकर एक जलेबी को खा सकता है? नो, इट वॉजंट राइट, आई डिसाइड। लेकिन बच्चा कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं खा सकता। ओके, वह डिसाइड कर लेता है कि नहीं। आई क्लिंच्ड द रुपीज इन माई फिस्ट एंड केम होम, फिर से उस पैसों को कस के मुट्ठी में बांधता है और घर चला आता है। मिस द बॉय हु वाज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द बाजार एंड लुकिंग द फ्रेश जलेबीज which was kept on the shop, and the old money was telling, it is easy for you to purchase, you can pay the fee with the scholarship money. He was a prestigious boy, he was a good boy in 4th standard, that's why he got always 4 rupees per month scholarship. Okay, so he was thinking, I belong from the prestigious family, that's it is not good for me to purchase jalebi with the fees money, so that he clinched the money in his pocket and returned to his home. Understood? The coins were so kept on being spent that day. They kept up their attempt at persuasion till their eyes began to chalk. The coins were so keen. अब जो रुपए थे एकदम शांत हो गए। Being spent that day, और वो सोच रहे थे कि मुझे खर्च किया जाए। They kept up their attempt at persuasion till their eyes began to chalk. और वे जो मनी थे वे अच्छी तरह से उसके पैकेट में पड़े हुए थे। अब उन्हें बहुत शौक थे कि the boy will not spend them. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. और जैसे ही वह बेड पे बैठता है, फिर उसके जो मनी है उससे कहने लगते हैं। I went inside the home lunch, they began to sing. जैसे ही वह लंच लेने जाता है, फिर उसके जो मनी है वो क्लिंकिंग करने लगते हैं, सिंकिंग होने लगते हैं। थर्ड, truly fed up, वह बहुत जल्दी खाना को खाता है। I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. वह जल्दी से घर से बाहर निकलता है barefoot, नंगे पैर, और बाजार में पहुंचता है। ओके, terrified by I was, वो बहुत डरा हुआ था।
But quickly I told the halwai to wait a whole rupees worth of jalebi. और जल्दी से वो हलवाई से कहता है कि पूरे 4 रुपए की मुझे जलेबी दे दो. ओके. His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those जलेबी. अब वह बहुत चौंक गया था, एस्टोनिश था. टू बी आस्किंग, यह कहते हुए वेयर आई हैड टू हैंड कॉट, कि उस जलेबी को कैसे हैंड कॉट किया जाए. ओके. विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज. ठीक है, जो पूरी जलेबी है उसे कैरी करने के लिए. दोज वेर इन एक्सपेंसिव टाइम, और उसके लिए वह जो क्षण था वह कीमती था. 1 रुपये हैज मोर देन 20 रुपीज डज नाउ अडेज. जो आज के 1 रुपये है उस जमाने के 20 रुपये के बराबर थे. ओके. यानी उस समय के 1 रुपये आज 24 रुपये 20 रुपये के बराबर है. द हलवाई ओपेंड अप अ होल न्यूज पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबी ऑन इट. इसलिए जो हलवाई है एक पूरा पेपर बिछाता है, उस पर एक एक करके जलेबीज को हीप मतलब ढेर कर देता है, तौल कर दे देता है. मीन्स एट दैट टाइम व्हेन ही कम आउट ऑफ द हाउस टू टेक हिज लंच. ओके. ही टोल्ड हलवाई टू वेट जलेबी of whole money which he has means 4 rupees. Okay. And the halwai packed the jalebis on a paper. Understood? So this is the first part's summary. Okay. So try to read it. Thank you. Have a nice day.